Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, if in a triangle ABC, cos A plus cos B, cos A into cos B plus sin A into sin B into sin C is equals to 1, then the triangle is option A, isosceles, option B, right angled, option C, equilateral and option D, none of these. तो हमें एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, कहा गया है एक ट्रायंगल ABC है, उसमें cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है और हमसे पूछा गया ट्रायंगल क्या है। तो जान लेते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर का। सिर्फ इस फॉर्मूले पे ये सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ लेट्स सी, हमें गिवन है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड। तो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 2 cos a इंटू कॉस बी प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 cos a इंटू कॉस बी प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू, इस 2 को हम 1 प्लस 1 लिखते हैं और 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, ये वैल्यू 1 देगा। और एक और साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये हो गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, एलएचएस वाले सारे टर्म को आरएचएस में लाते हैं। तो क्या कैसा हो जाएगा, लेट मी राइट, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, एक साथ कर लिया कॉस वाले टर्म्स को, माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी हो गया प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी को हम सिंपली लिख सकते हैं कॉस ए माइनस कॉस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, कोई परेशानी नहीं इसमें तो। और साइन स्क्वायर ए बचा था, साइन स्क्वायर बी बचा था, माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, लेट मी राइट, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ क्या करते हैं, 2 साइन ए इंटू साइन बी ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा देखते हैं। तो ये कॉस ए माइनस कॉस बी होल स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ऐड भी करना पड़ेगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी। रेस्ट ऑफ द टर्म्स को हम नीचे लिख लेते हैं, 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस होगा, ये माइनस है, ये टर्म माइनस है। तो यहाँ पे
फिर हम लिख सकते हैं cos A माइनस cos B होल स्क्वायर, ये भी हमारा फॉर्मूले पे आ जाएगा साइन वाला, तो साइन A माइनस साइन B होल स्क्वायर। फिर क्या हो गया, टू साइन A इंटू साइन B कॉमन ले लेते हैं रेस्ट ऑफ द टर्म्स से, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और माइनस साइन C इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास जो तीन टर्म्स है, तीनों टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है। अगर cos A माइनस cos B होल स्क्वायर को देखें तो ये स्क्वायर है ना, तो ये पॉजिटिव होगा। साइन A माइनस साइन B होल स्क्वायर है, तो ये भी जो आंसर देगा वो भी एक स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली cos A माइनस cos B होल स्क्वायर भी एक पॉजिटिव टर्म है, साइन A माइनस साइन B होल स्क्वायर भी क्या है, पॉजिटिव टर्म है। बचा हमारे पास टू साइन A इंटू साइन B इंटू 1 माइनस साइन C, ये भी पॉजिटिव है। कैसे, तो साइन A इंटू साइन B अगर हम देखें तो A और B इसमें क्या है, ये एंगल्स है। एंगल्स क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, फिर 1 माइनस साइन सी में भी निगेटिव हो, नहीं 1 माइनस साइन सी भी पॉजिटिव हो। कैसे, क्योंकि साइन सी की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये जो टर्म है साइन सी वो 1 से कम ही रहेगी, है ना, तो 1 से कम रहेगा तो ये भी हमारा पॉजिटिव आएगा। सो सिंपली वी कैन से all the three terms contained above are positive. So we can write all three terms above are positive, but their sum is 0, hence each term each term will be equal to 0, बट इनका जो सम है वो क्या है, 0 के इक्वल है तीनों का सम, तो हम इनमें हर एक टर्म जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं cos A माइनस cos B इज इक्वल्स टू 0, sin A माइनस sin B इज इक्वल्स टू 0, 1 माइनस sin C इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 sin A इंटू साइन बी ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो 1 माइनस साइन सी को हमें 0 के इक्वेट करना पड़ा ना। अब हमें यहाँ से मिलेगा cos A इंटू cos B मिलेगा, सॉरी cos A इज इक्वल्स टू cos B मिलेगा, sin A इज इक्वल टू sin B मिलेगा, एंड sin C इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा। यहां से हमें मिलेगा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, और दो एंगल इक्वल हो गया, ये कैपिटल एंगल A और कैपिटल एंगल B है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गया, सो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। और दूसरे कंडीशन को सॉल्व करें, एंड sin C इज इक्वल्स टू 1, देन C इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 होता है हमारा पाई बाई 2, सो C इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। इसका मतलब जो एंगल C है वो 90 डिग्री है, और ट्रायंगल जो है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड, है ना। और इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, एंड वी कैन राइट triangle is triangle A B C is isosceles and right angled, right angled. So the final answer of this question is triangle ABC is isosceles and right triangled, and option A and option B is correct, are correct. And we have got this answer by using our key concept of A minus B whole square is equals to A square plus B square minus 2AB.
So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.